हेलो दोस्तों, स्टोरी लैब में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको ऐसी फिल्म की स्टोरी बताने वाला हूं जिसका नाम है मोर्टल इंजन्स। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी से। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जो समय आज से बहुत आगे का है। मैं इसे आधुनिक दुनिया कहूँगा। इसमें शुरू में बताया जाता है कि हमारी जो धरती है इस समय की, यहाँ पर एक ऐसा युद्ध हुआ जो 60 मिनट तक चला था और इस युद्ध में क्वांटम हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस युद्ध को नाम दिया गया 60 मिनट्स ऑफ वॉर। उस युद्ध के बाद बची हुई मानव जाति ने बड़े बड़े इंजन्स पर रहने का फैसला किया और ये इंजन्स काफी बड़े थे और ऐसे शहरों को नाम दिया गया है ट्रैक्सन सिटीज। बहुत छोटे बड़े शहर हैं इस धरती पर ऐसे, जिसे ट्रैक्सन सिटी कहा जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है लंदन सिटी। ये बहुत विशाल है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चलती फिरती सिटीज में रहने के बजाय पुराने और पौराणिक तरीकों से जमीन पर रहना पसंद करते हैं और ऐसे एक शहर का नाम है शांगू। जो लंदन की तरह बड़े शहर हैं, वो अपने से छोटे चलने वाले शहरों को पकड़ लेते हैं और उनका खाना और ईंधन छीन लेते हैं और इसी प्रकार इन बड़े शहरों का गुजारा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है लंदन शहर के दो बड़े लोग जिनका नाम है लॉर्ड मेयर मैग्नस क्रोम और थेडियस वैलेंटाइन। इन दोनों की नज़र कुछ छोटे शहरों पर पड़ती है और ये उन छोटे शहरों को देखते ही उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। छोटे शहर वजन और साइज में छोटे होते हैं और उनकी रफ्तार भी कम होती है और लंदन शहर उन्हें पकड़कर उनका खाना और ईंधन छीन लेते हैं और उनके बचे कुचे कचरे को भट्टी में डाल देते हैं जिसे इस भट्टी का ईंधन बना दिया जाता है। इन छोटे शहरों में से सभी छोटे शहर इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता लगता है कि अभी ये लंदन शहर इन्हें पकड़ने वाला है और इसे देखकर एक ऐसा शहर होता है जो कि स्टार्ट नहीं हो पाता, जिसका इंजन। इसी शहर पर एक लड़की भी होती है जिसके मुंह पर स्कार्फ बंधा होता है और ये एक चाकू को अपने पैर के पास बांध लेती है। इस लड़की का नाम हेस्टर शो होता है और फिर इसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टॉम। ये एक हिस्टोरियन होता है जो कि लंदन शहर में काम करता है। टॉम को ऐतिहासिक चीजें कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। टॉम ऐसी चीजें कलेक्ट करता है जो हमारे आज के इतिहास से रेलेवेंट हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल फोन, कैमरा, प्रोजेक्टर, इस प्रकार के जो कि आज के समय के वस्तु हैं। ये इन चीज़ों को इन छोटे शहरों से कलेक्ट करके लंदन के म्यूजियम में पहुंचा देता है। जब लंदन सिटी छोटे शहरों के लोगों को भी पकड़ लेते हैं उनके इंजन के साथ, तो ये उन्हें मारते नहीं हैं। ये उन्हें अपने पास रखते हैं, उन्हें खाने के लिए खाना देते हैं, रहने के लिए जगह और सारी फैसिलिटीज़ मुहैया कराते हैं और ये उन्हें काम करने के लिए भी देते हैं। पर इन छोटे शहर के लोगों को लंदन शहर के लोगों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि इन्हें लगता है कि अब ये इन्हें मार देंगे। तभी वहाँ पर थेडियस आ जाता है और वो इन्हें विश्वास दिलाता है कि इन्हें भी उसी तरह का न्याय, खाना पीना और रहने की जगह दी जाएगी जिस प्रकार से इस बड़े शहर लंदन के लोगों को दिया जाता है। यहाँ पर टॉम की मुलाकात थेडियस की बेटी कैथरीन वैलेंटाइन से होती है। कैथरीन बहुत उत्सुक होती है अपने पुराने इतिहास धरती के बारे में जानने के लिए कि इतनी खूबसूरत धरती का विनाश कैसे हुआ। चूंकि टॉम एक हिस्टोरियन है, उसे इस युद्ध के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो। टॉम उसे अब अपने प्राइवेट कलेक्शन में लेके जाता है और उसे 60 मिनट्स ऑफ वॉर से जुड़ी जितनी भी जानकारियां होती है वो सब उसे बता देता है और काफ़ी चीज़ें कैथरीन को बताने के बाद टॉम कैथरीन को ये बताता है कि वो इस सारे कलेक्शन को फेंकने वाला है क्योंकि क्वांटम हथियारों से जुड़ी काफ़ी जानकारी इसके पास होती है। और तभी वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ छोटे शहर से मिले गए सभी अवशेषों को रखा गया है और वहां पर वो लोग एक पोस्टर देखते हैं जिस पे नाम लिखा होता है एने फ्रैंक और वो इस लंदन शहर की मोस्ट वांटेड होती है और इस पे इनाम भी 50,000 का होता है। अभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि टॉम को एक उस कचरे में एक टोस्टर मिला था जो टोस्टर ज्यादा बुरी हालत में नहीं था और तभी वहां पर थेडियस वैलेंटाइन आ जाता है। वो उसे उसके काम के लिए काफी सराहना देता है और उससे पूछता है कि वो पायलट बनना चाहता था, फिर हिस्टोरियन क्यों बन गया। इस बारे में टॉम रिप्लाई करता है और कहता है
कि सर हालात की वजह से मैं पायलट नहीं बन पाया और हिस्टोरियन बन गया। फिर हम देखते हैं कि जो मास्क वाली लड़की जिसने चाकू अपने पैर पर बांधा था, वो थेडियस की तरफ चाकू लेकर बढ़ती है और ऐसा करते हुए उसे टॉम देख लेता है। टॉम उसे रोकने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है और मास्क वाली लड़की थेडियस को चाकू मार देती है। और जब वो दोबारा चाकू मारने लगती है, इस बार टॉम उसे रोक लेता है। इतने में ही वहां पर गार्ड्स और बाकी सुरक्षा बल आ जाते हैं। ये देखकर वो लड़की भागने लगती है। उसका पीछा करते हुए टॉम भी उसके पीछे चला जाता है और वो जाते जाते इंजन में पहुंच जाता है। यहाँ से दौड़ते दौड़ते एक कुएं में लटक जाती है और जब वो वहां से कूदने वाली होती है, तभी टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी हेस्टर शो को कहती है कि थेडियस ने उसकी माँ का कत्ल किया है, वो एक खूनी है और कोई बड़ा आदमी नहीं है। इतने में हेस्टर अपना हाथ छुड़ाकर कूद जाती है। इतने में ही वहां पर थेडियस आ जाता है और टॉम थेडियस को ये बताता है कि वो लड़की कुछ बता रही थी कि आपने उसकी माँ का कत्ल किया है। ये बात सुनकर थेडियस टॉम को धक्का मारकर उसी कुएं में गिरा देता है। जो कुआं एक एग्जॉस्ट पाइप की तरह था, जहां से सारा बचा कुचा कचरा पूरे इंजन का वहां से निकल जाता था। इतने में थेडियस की बेटी कैथरीन वहां पर आ जाती है और वो उसे टॉम के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि टॉम उस लड़की के पीछे उसे पकड़ने के लिए गया था। तभी थेडियस अपनी बेटी को झूठ बोलता है और उसे बताता है कि टॉम और वो लड़की लड़ते लड़ते दोनों इस कुएं से नीचे गिर गए और वो उन्हें बचा नहीं पाया। इतने में ही कैथरीन की नज़र ऊपर छुपे हुए उसके एक दोस्त की तरफ जाती है, जो ये सारा वाकया देख लेता है। इसके बाद थेडियस ने अपने विमानों को टॉम और उस लड़की के पीछे भेजा था ताकि वो पता कर सकें कि वो दोनों मर चुके हैं या जिंदा हैं। लेकिन हवाई यानों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग एक चट्टान के सहारे छुपे हुए थे। अब दिखाया जाता है कि हेस्टर टॉम का चाकू छीनकर उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं थेडियस को नहीं मार पाई और इस मौके के लिए उसने 6 महीने इंतजार किया था और अब ऐसा मौका शायद उसे कभी नहीं मिल पाएगा। और टॉम उसे बताता है कि मैं लंदन शहर जाकर उस थेडियस की पोल सबके सामने लेकर आऊंगा। और ऐसा सुनने के बाद हेस्टर उसे मान जाती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। टॉम को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी इंजन के शोर में बिताई थी और वो हमेशा इंजन पर ही था, वो जमीन पर पहले कभी नहीं आया था। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि लंदन सिटी पे ईंधन की काफी कमी होती है और इनके पास ऊर्जा का कोई सोर्स नहीं होता। और तभी मेयर मैग्नस थेडियस को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उसे कहता है कि जल्द से जल्द अगर कुछ नहीं किया गया तो वो उसका पद छीनकर उसे एक साधारण जिंदगी जीने पर मजबूर कर देगा। लेकिन थेडियस लॉर्ड मेयर मैग्नस को और शहर के बाकी लोगों को ये आश्वासन दिला देता है कि जब उसका एनर्जी प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा वो झूठ बोलता है सबके साथ। थेडियस इस सीक्रेट पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इन्वर्टर सेल का यूज करता है, जिसका प्रयोग एक भयानक हथियार बनाने के लिए किया गया था, वही क्वांटम हथियार जिससे पूरी दुनिया ज्यादातर लोग मारे गए थे। और थेडियस सभी इन्वर्टर सेल्स को, जो उसे छोटे शहरों को कब्जा करने के बाद मिले थे, इन सभी को लंदन के चर्च में लेके जाता है, जहां पर ये सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था। अब थेडियस को ये चिंता थी कि कहीं हेस्टर उसके सीक्रेट प्रोजेक्ट में कोई बाधा ना डाले, और इसके लिए वहाँ पर काम करने वाली उसकी सीनियर साइंटिस्ट उसे एडवाइस करती है कि उस मशीनी दरिंदे को रिलीज कर दिया जाए ताकि वो हेस्टर को मार सके, क्योंकि वो दरिंदा दिन रात हेस्टर का ही नाम पुकारता रहता था और दीवारों को पीटता रहता था। थेडियस जाकर उस दरिंदे से मिलता है, जो कि एक जेल में होता है और वो जेल समुद्र के बीचों बीच होती है। वो हमला करके उस जेल को तोड़ देता है और वहां से उस दरिंदे को रिलीज कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हेस्टर एक खाने का पैकेट निकालती है, जो कि हजारों साल पुराना होता है और ये खाना हमारे आज के समय का होता है। अब अंधेरा हो जाता है और दोनों एक चट्टान के सहारे सो जाते हैं और बीच में हेस्टर की आंख खुलती है और उसे पता लगता है कि टॉम चिल्ला रहा है उस चट्टान के ऊपर चढ़ के और वो दूसरे इंजन्स को अपनी तरफ बुला रहा है मदद के लिए। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि वो इंजन लोगों का शिकार करते हैं। वहां पर इन पर हमला होता है और ये बचते बचाते वहां से निकल जाते हैं और वहां पर एक छुपे हुए एक इंजन के अंदर चले जाते हैं। वो आदमी जिसका वो इंजन था, जहां पर टॉम और हेस्टर रुके हुए थे, वहां पर हमें दिखाया जाता है कि हेस्टर के पांव पर चोट लगी हुई थी ठहरने के लिए, और दूसरी जगह दिखाया जाता है
कि थेडियस की बेटी कैथरीन को यह लग रहा होता है कि उस मास्क वाली लड़की से उसके पिता की जान को खतरा है, क्योंकि कैथरीन को अब अभी तक पता नहीं होता कि उसका पिता एक कातिल है। और तभी कैथरीन बेबिस के पास जाती है, जिसने वो नज़ारा देख लिया था जहां थेडियस ने टॉम को धक्का मार के उस कुएं में गिरा दिया था। और बेबिस उसे पूरी बात सच्चाई से बता देता है और कुछ नहीं छुपाता। ये बात सुनकर उसे बहुत झटका लगता है। यहाँ पर बेबिस कैथरीन को ये भी बताता है कि उसके पिता एक सीक्रेट एनर्जी प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि एक सीक्रेट हथियार बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और थेडियस उस हथियार का इस्तेमाल करके उस दीवार को गिराना चाहता है जिस दीवार के पीछे बाकी लोग छुपे हुए थे, जिस शहर का नाम होता है सैनगो। क्योंकि थेडियस का ये मानना होता है कि उस दीवार के उस तरफ भरपूर खाना और ईंधन है। तभी कहानी टॉम और हेस्टर की तरफ मुड़ जाती है, जहां पर दिखाया जाता है जिस कमरे में टॉम और हेस्टर रुके हुए थे उस इंजन में, उस कमरे को बाहर से लॉक कर दिया जाता है और उन्हें बताई गई दिशा की तरफ नहीं बल्कि दूसरी दिशा की तरफ ले जाया जा रहा होता है। टॉम को वहां से भागने का रास्ता भी मिल जाता है, लेकिन टॉम नहीं भागता क्योंकि वो हेस्टर को पसंद करने लगता है, और हेस्टर वहां से नहीं कूद पाती क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। और इन्हें आखिर में वहां ले लाया जाता है जहां पर इंसानों की बोली लगाई जाती है, और यहाँ पर एक व्यक्ति इंसानों की बोली लगा रहा होता है। और जब हेस्टर की बारी आती है तभी उसे खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली 4 कौड़ियों की लगती है, लेकिन वहीं पर आ जाती है एन फ्रैंक, जो 50 कौड़ियों की बोली लगाकर उसे खरीदना चाहती है। लेकिन ऐसा सुन के जो व्यक्ति बोली लगा रहा होता है वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें पकड़ के लंदन सिटी को भेज दूं तो वहां पर मुझे 50,000 कौड़ियां मिल जाएंगी, क्योंकि उसके सर पर 50,000 कौड़ियों का इनाम होता है। उस लड़की का नाम होता है विंड फ्लावर, और वो यहाँ पर इस व्यक्ति को मार देती है और यहाँ से छुड़ाकर ले जाती है अपने साथ। लेकिन वहां पर आ जाता है वही मशीनी दरिंदा जिसे हेस्टर श्राइक के नाम से पुकारती है, और ये दिखाया जाता है कि हेस्टर उसे बहुत अच्छे से जानती है, उस मशीनी दरिंदे को। यहाँ पर दिखाया जाता है कि विंड फ्लावर टॉम और हेस्टर को छुड़ाकर वहां से जाने लगते हैं एक हवाई जहाज पर। हेस्टर से ये पूछती है कि तुम उस मशीनी दरिंदे को जानती हो क्या। इसके जवाब में हेस्टर ये बताती है कि जब वो छोटी थी तभी थेडियस ने उसकी माँ को मार दिया था, और श्राइक ने ही फिर उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। जब वो श्राइक के साथ थी तब वो बहुत उदास रहती थी, क्योंकि उसे हमेशा वही इल्यूजन्स और हेलोसिनेशन आते थे जिसमें थेडियस ने उसकी माँ को मारा था। और ऐसा देखने के बाद श्राइक उससे एक वादा करवाता है कि उसे मार के वो उसकी आत्मा को और उसकी यादों को एक ऐसे मशीन में डाल देगा जिस मशीन में जाने के बाद उसे पुरानी बुरी यादें याद नहीं रहेंगी। अब श्राइक हेस्टर को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि हेस्टर ने अपना वादा तोड़ा था। इसी बीच हम देखते हैं कि टॉम का जो प्राइवेट कलेक्शन था वो चोरी हो गया था, और इसे थेडियस ने ही चोरी करवाया था। इसके बाद लॉर्ड मेयर की परमिशन के बिना सिटी को पूरब की तरफ ले जाया जा रहा था। इसके बाद लॉर्ड मेयर चर्च में जाता है थेडियस से मिलने के लिए, और वहां पर थेडियस लॉर्ड मेयर को मार देता है, और ऐसा करते हुए कैथरीन देख लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉम, हेस्टर और विंडफ्लावर अपने उस एरोप्लेन से एक हवाई एयरपोर्ट पर उतरते हैं, और यहाँ पर हमें पता लगा है कि विंडफ्लावर को ये पता लग गया था कि थेडियस पूरब की तरफ उस दीवार की तरफ बढ़ रहा है, और उसके हथियार को रोकने का एक ही तरीका था कि उसके सिस्टम को क्रैश कर दिया जाए। और इसी बीच हम देखते हैं कि उसी एयरपोर्ट पर श्राइक भी आ जाता है और वो पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर देता है। और वहां पर ये दिखाया जाता है कि श्राइक टॉम को मारने के लिए उसके ऊपर अपना पैर रख देता है और उसे मारने लगता है। तभी टॉम को बचाने के लिए वहां पर हेस्टर आ जाती है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि वो उसे छोड़ दे। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये रोबोट हेस्टर से बहुत लगाव था और ये उसे उदास नहीं देख सकता था, और जब उसे ये रियलाइज होता है कि अगर उसने टॉम को मार दिया तो हेस्टर बहुत नाराज हो जाएगी और वो उदास हो जाएगी, इसलिए वो खुद उसी भावनाओं में नीचे गिर जाता है और अंत में उसकी डेथ हो जाती है। श्राइक मरने से पहले हेस्टर को वही लॉकेट देता है जो उसे उसकी माँ ने दिया था। इससे पहले कि एयरपोर्ट गिरता ये लोग प्लेन से शानगांव की तरफ बढ़ते हैं। वहीं पर हमें बताया जाता है कि विंडफ्लावर उस शानगांव के गवर्नर से विनती करती है कि वो पहले लंदन पर हमला कर दें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो लंदन उनकी दीवार पर उस क्वांटम हथियार से हमला कर देगा और उनकी दीवार गिर जाएगी। और ऐसा सुनते ही गवर्नर तुरंत हमले का आदेश दे देता है। लेकिन वहीं पर
हम ये देख पाते हैं कि टॉम गवर्नर को रोकना चाहता है क्योंकि वो ये जानता है कि उस लंदन शहर में सिर्फ एक ही बुरा व्यक्ति है जिसका नाम है थेडियस, और वहाँ पर हजारों मासूम लोग भी हैं जिनका कोई दोष नहीं है और वो बिना बात के मारे जाएंगे। यहाँ पर हेस्टर की नज़र एक मूर्ति की तरफ जाती है जहाँ पर हेस्टर को उसके माथे पर एक आंख बनी हुई दिखाई देती है, और श्राइक ने जो उसे एक लॉकेट दिया था उसी लॉकेट पर वैसी ही आंख बनी हुई थी। जब वो उस लॉकेट को घुमाती है तो वहां पर वही क्रैश ड्राइव रखी होती है और उसे समझ आता है कि ये वही क्रैश ड्राइव है जिससे उस हथियार को बर्बाद किया जा सकता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हेस्टर वही लॉकेट टॉम को ले जाकर दिखाती है और टॉम पहचान जाता है कि ये वही क्रैश ड्राइव है जिससे वो अब इस हथियार को रोकेंगे। और इतने में ही लंदन से पहला हमला इनकी दीवार पर हो जाता है जिससे कि इस शहर की सारी जो डिफेंस आर्मी थी वो खत्म हो जाती है एक ही हमले से, और दीवार भी काफी टूट जाती है। और वहीं से बचते बचाते विंडफ्लावर, टॉम और हेस्टर एक एरोप्लेन में लंदन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें कवर फायर देने के लिए काफी सारे प्लेन भी उनके साथ होते हैं, और उनके इसी हमले में काफी सारे पायलट्स भी मर जाते हैं। और जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो क्वांटम हथियार के सिस्टम में वही क्रैश ड्राइव डाल देते हैं जिससे कि पूरा हथियार खत्म हो जाता है। फिर थेडियस विंडफ्लावर को मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हेस्टर और थेडियस के बीच में अब भी जंग चल रही थी और वहां पर टॉम आ जाता है उन्हें बचाने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं कि टॉम हेस्टर को अपने प्लेन पर लेके चला जाता है। थेडियस उसी प्लेन में रह जाता है जो उसके आदमी चला रहे थे, और वो प्लेन फिर क्रैश हो जाता है। और क्रैश होने के बाद उनका जो इंजन था वो सीधा उनके ऊपर चला जाता है, और ऐसे करके वो इंजन भी रुक जाता है और थेडियस की भी मौत हो जाती है। आफ्टर दैट दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लंदन शहर के लोग शनगौ सिटी से शरण मांगते हैं क्योंकि अब उनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं बची थी। लंदन शहर भी पूरा तबाह हो चुका था और शनगौ शहर के लोग दरियादिली दिखाते हुए उन्हें रहने के लिए शरण दे देते हैं। ये कहानी थी मॉर्टल इंजन्स मूवी की। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लाइक करना भूल जाते हैं इसलिए प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी करें क्योंकि इस छोटे से चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।